हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। आज हम हिस्ट्री में पाषाण काल के MCQ नंबर 2 को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्न 9 पाषाण स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए टोरवा, ऑप्शन बी कोल्डियावा, ऑप्शन सी महागढ़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा महागढ़ा। महागढ़ा 9 पाषाण काल का पूरा स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1975-76 में हुई थी। GR शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया, जहां से पशु बाड़े, डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, गोलाकार अथवा अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, आभूषण से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए भीमबेटका से, ऑप्शन बी बागोर से, ऑप्शन सी महदाहा से या ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। इसका उत्तर हो जाएगा महदाहा से। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जिले में स्थित महदाहा एक प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से आभूषण युक्त कब्र प्राप्त हुई है। यहाँ से हड्डियों की अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इसमें मृग श्रृंग के छल्लों की माला और हड्डियों के आभूषण शामिल हैं। प्रश्न संख्या 3, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है। ऑप्शन ए उच्च पूरा पाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण या ऑप्शन डी लौह काल। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान मध्य पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फूट, ऑप्शन बी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल या ऑप्शन डी ए कनिंघम। इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्रागैतिहास के जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। 1863 ईस्वी में चेन्नई के निकट पल्लावरम से पाषाण निर्मित उपकरण कुल्हाड़ी के निर्णायक खोज के बाद इन्होंने अपने सहयोगी विलियम किंग के साथ मिलकर दक्षिण एवं पश्चिम भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने लगभग 33 वर्ष भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बिताए। इन्हें प्राय भारतीय प्रागैतिहास का पिता माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आजमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ एवं पॉलिशदार पाषाण उपकरणों विशेषकर कुल्हाड़ियों का निर्माण है। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। ऑप्शन ए कुल्ली संस्कृति, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृति, ऑप्शन सी ईरानी संस्कृति या ऑप्शन डी सुमेरिया संस्कृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल्ली संस्कृति। प्राक हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 7,
परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है? ऑप्शन ए निम्न पूरा पाषाण युग, ऑप्शन बी उच्च पूरा पाषाण युग, ऑप्शन सी नव पाषाण युग या ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग। इसका उत्तर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण युग। उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। एक, नए चकमक उद्योग की स्थापना। दो, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। इस काल का प्रधान पाषाण उपकरण ब्लेड है। प्रश्न संख्या 8, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? ऑप्शन ए हस्तकुठार, ऑप्शन बी सल्क के बने फलक, ऑप्शन सी हड्डी के औजार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तकुठार। पूरा पाषाण युग का पुराना औजार हस्तकुठार हैंड एक्स था। यह उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमुदुरै तथा अतिरपक्कम से प्राप्त किया गया। यह साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग, ऑप्शन बी घरों का प्रयोग, ऑप्शन सी कपड़ों का प्रयोग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग। मध्य पाषाण काल के लोगों के मुख्य विशेषता लघु पाषाण उपकरण का प्रयोग था। इनको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया था। प्रश्न संख्या 10, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकार। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम शिकार था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण यह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन भारत के जौरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्राचीन भारत की जौरवे संस्कृति ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति अर्थात जौरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, काठे, झामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 12, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नव पाषाण संस्कृति से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कश्मीर से, ऑप्शन बी गंगा घाटी से, ऑप्शन सी विंध्य क्षेत्र से या ऑप्शन डी दक्षिण भारत से। इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर से। उत्तरी क्षेत्र में स्थित कश्मीर के दो महत्वपूर्ण नव पाषाण स्थल बुर्ज होम एवं गुफकराल हैं। यहाँ से नव पाषाण युगीन अनेक पत्थर एवं हड्डियों से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। यहीं से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर भी प्राप्त हुआ है।
प्रश्न संख्या 13। सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए बुर्ज होम में, ऑप्शन बी गुफकराल में, ऑप्शन सी मेहरगढ़ में या ऑप्शन डी चिरांद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम में। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणावस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्ता आवास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ के प्रमुख विशेषता हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। प्रश्न संख्या 14। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों का निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? ऑप्शन ए चित्रांकन, ऑप्शन बी कृषिकार, ऑप्शन सी शिकार या ऑप्शन डी पशुपालन। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिकार। पाषाण युग के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह वनों से प्राप्त फल फूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर निर्भर था। अर्थात इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन ए मचान पर, ऑप्शन बी कंदरा में, ऑप्शन सी झोपड़ी में या ऑप्शन डी इन सभी में। प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? ऑप्शन ए मचान पर, ऑप्शन बी कंदरा में, ऑप्शन सी झोपड़ी में या ऑप्शन डी इन सभी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने आत्मरक्षार्थ पर्वत कंदराएं हैं, नदियों के कगार, झोपड़ियों, मचानों आदि को अपनी शरण स्थली बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।